औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं 7th क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। आज का जो डेट है 24 जून 2020 और सब्जेक्ट जो है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। स्टेट में गवर्नमेंट कैसे काम करती है। तो इससे पहले हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, गवर्नमेंट कैसे बनती है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, कौन कौन से काम करती है गवर्नमेंट लोगों के लिए, हम गवर्नमेंट बनाते क्यों हैं। तो उसके बाद हमने देखा था लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवलों पे काम करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। तो जो है आज हम जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करती है। तो गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा कि ये जो गवर्नमेंट है ये लोग ही बनाते हैं। इन्हें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर कॉल्ड एमएलएज, जिनको हम एमएलएज कहते हैं। एमएलएज का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो member of legislative assembly. Now the question is, who is an MLA? Who is the member of legislative assembly? ये जो MLA होता है, member of legislative assembly, कौन होता है? तो जो MLA जो है इस नाम से आप सभी वाकिफ़ होंगे। जैसे हम देखते हैं इलेक्शन में, तो जब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, असेंबली के इलेक्शंस, तो हम कहते हैं कि फलानी MLA बन गया, फलानी हार गया, फलानी जीत गया। तो इसका जो पूरा नाम है ये है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। इसको लोग इलेक्ट करते हैं, इसको लोग चुनते हैं बाय कास्टिंग देयर वोट्स। अपने वोटों से इसको लोग चुनते हैं। तो तब जाके जो जीत जाता है उसे हम MLA कहते हैं, वो MLA बन जाता है। तो इसका मतलब है, हम ये भी कह सकते हैं कि MLA जो होते हैं दे रिप्रेजेंट पीपल, दे रिप्रेजेंट पीपल, यानी वो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये जो MLAs हैं ये लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। क्यों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं? क्योंकि इन लोगों को, इन MLAs को लोगों ने ही अपने वोटों के ज़रिए चुना है, इसलिए ये लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो हिंदुस्तान में जो है एवरी स्टेट, जो भी स्टेट है, इट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। In India, every state has a legislative assembly. एवरी से हम ऐसे भी कह सकते हैं, एवरी स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो है ये बाई कैमरल होता है, यानी इसकी 2 शाखें होती हैं, 2 ब्रांचेस होते हैं। एक को हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और दूसरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये हिंदुस्तान की हर एक स्टेट को लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये हर स्टेट को नहीं है। जैसा कि हमारे जम्मू कश्मीर में जो लेजिस्लेचर था वो बाई कैमरल था। हमारे पास यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हुआ करती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। लेकिन आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑन 9 अगस्त
एंड 2019 9 अगस्त 2019 को जो रिऑर्गेनाइजेशन हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर जो है उसको स्टेट का दर्जा हटाया गया है और उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है। तो उसके साथ साथ हमारी जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। तो हमारा सवाल था इसके लेजिस्लेटिव असेंबली से, बीच में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आ गया। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, हर स्टेट को लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और जो भी स्टेट है उसको डिवाइड करते हैं उसको डिवाइड करते हैं इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सबसे पहले जो स्टेट है इसको डिवाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में और एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, इसकी 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है। अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की मिसाल ले लेंगे तो 9 अगस्त 2019 से पहले यहाँ पे 87 सीट्स थी, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ थी। तो 9 अगस्त के बाद जब इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया तो जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, JNK स्टेट, इसकी 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। तो फिर इसका मतलब है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, अब इसकी जो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो 83 है एक्सेप्ट लद्दाख, क्योंकि लद्दाख जो है इसको डायरेक्टली कंट्रोल किया गया है विद कैपिटल, सेंट्रल कैपिटल दिल्ली के साथ। तो यहाँ लद्दाख में जो 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो इसमें कम हो गई, तो अब जम्मू एंड कश्मीर की अभी 83 है एक्सेप्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर जो है उसके लिए कुछ सीट्स मखसूस की है, उनके बगैर अब यहाँ पे हमारी आज की डेट में जो है वो 83 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है। तो हर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग एक MLA को इलेक्ट करते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग एक MLA को इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन के दौरान डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं इलेक्शन के लिए। तो उसके बाद वोटिंग होती है और वो वोटिंग के बाद जो जीत जाता है उसे हम MLA कहते हैं। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक MLA आता है। तो यही MLA जाके फिर बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं और वहाँ पे अपना ये जो MLAs हैं ये अपना एक लीडर चुनते हैं वहाँ पे, या पहले ही चुना हुआ होता है या बाद में चुनते हैं। तो वो लीडर जाके फिर चीफ मिनिस्टर बन जाता है, वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन जब इलेक्शन के बाद जो MLAs असेंबली में जाते हैं वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में होती है, जिसकी मेजॉरिटी हो, उसी पार्टी का चीफ मिनिस्टर भी बन जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो अपोजिशन पार्टीज़ के MLAs होते हैं वो भी जाते हैं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है वो उसी पार्टी का बनता है जिसने इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल की हो। तो अब जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी है या जो लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी है जिसकी मेजॉरिटी आई हुई है असेंबली में, वो जब वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो चीफ मिनिस्टर जो है वो फिर अपने एक काउंसिल बनाता है जिसको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो MLAs इस चीफ मिनिस्टर की पार्टी के होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो क्या करता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाता है। तो अब अगर कोई पार्टी इलेक्शंस में मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाती है तो वो दूसरी पार्टी के साथ कोएलिशन करते हैं, यानी गठजोड़ करते हैं दूसरी पार्टी के साथ। तो इस तरह से वो चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं।
और जो बाकी एमएलए जो होते हैं अदर पॉलिटिकल पार्टी के, जो बाकी पार्टियों के होते हैं, वो क्या जिनके जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं, वो अपोजिशन में रहते हैं, उनको हम अपोजिशन बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, जो आफ्टर द इलेक्शन द एमएलए बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी मीन्स द पार्टी विच गेट्स अ मेजॉरिटी, जो जिसने मेजॉरिटी हासिल की हुई हो इलेक्शन में, वो अपना एक लीडर चुनते हैं जो चीफ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से चीफ मिनिस्टर जो है वो अदर जो मिनिस्टर्स हैं उनको इलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करता है, इलेक्ट नहीं सिलेक्ट करता है, क्योंकि वो इलेक्ट पहले ही हुए होते हैं, लोगों ने उनको इलेक्ट किया हुआ होता है। तो अब चीफ मिनिस्टर उनको सेलेक्ट करता है एज मिनिस्टर्स। और तो फिर आखिर बाद में जो गवर्नर होता है स्टेट का जो गवर्नर होता है, वो चीफ मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करता है, उनको ओथ देता है। तो अब जो ये चीफ मिनिस्टर है और इसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अब इनकी जिम्मेदारी है कि ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको रन करता है, उनको चलाते हैं, उनकी मैनेजमेंट करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो जो ये मिनिस्टर्स हैं, यानी जो चीफ मिनिस्टर है, वो हर एक मिनिस्टर को एक डिपार्टमेंट असाइन करता है, किसी को 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो और जो डिपार्टमेंट जिस मिनिस्टर को असाइन हुआ होता है, वो उसकी मैनेजमेंट करता है, उसकी रनिंग करता है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, इट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द एमएलएज वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, जो हम उस जगह कहते हैं जहाँ पे सारे एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट पार्टी के हो या अपोजिशन के हों, वो सब एक जगह जमा होकर मुख्तलिफ इश्यूज़ पर, मुख्तलिफ मामला पर वहाँ पे गौर खोज करते हैं, बहस करते हैं, कैसे मुख्तलिफ इश्यूज़ जो है लोगों के जो मसाइल हैं उनको कैसे हल किया जाए। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एक स्टेट में जो गवर्नमेंट है कैसे बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि अब ये जो गवर्नमेंट बन गई तो कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम होते हैं इसको। तब तक के लिए